हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपको अपने यूट्यूब चैनल टीचमेंट अकेडमी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग टेबल का जो है तीसरा रूप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो कि हम बताए थे कि आपके साथ ही रहेगा हमेशा। तो ये हमारा जो 5 फिंगर्स हैं, ये 5 फिंगर्स पर आपका त्रिकोणमिति का सारा टेबल जो है आने वाला है दोस्तों। तो बस ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए कि किस तरह से हमारा 5 फिंगर्स पर जो है आपका जितने भी त्रिकोणमितीय टेबल हैं वो आने वाला है, और मतलब किस तरह से हमको बनाना है वहाँ पर आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा 5 फिंगर्स पर जो है किस तरह से हमारा टोटल वैल्यू है। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 2 चित्र दिखाई दे रहा होगा। एक जो है यानी कि क्लॉकवाइज में दिया गया है, जो घड़ी की दिशा में चलते हैं ऐसे, और एक जो है दूसरा फिगर जो है इसका एक एंटी क्लॉकवाइज है, जो घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि उल्टी दिशा में जो चलते हैं ऐसे। तो इसको एंटी क्लॉक कहते हैं, जो कि उल्टा दिशा में चलते रहता है, और इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, जो घड़ी की दिशा में ऐसे चलते रहता है ना। तो क्लॉकवाइज किसका इस्तेमाल करते हैं? तो साइन थीटा के लिए जो है, साइन थीटा के लिए हम लोग क्लॉकवाइज का इस्तेमाल करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो कॉस थीटा के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने 2 फिंगर्स बनाए हैं, 2 फिंगर्स यानी कि जो है दिए हैं, सॉरी 2 फिंगर्स, यहाँ पर 2 हैंड का इस्तेमाल हम लोग किए हैं, और पाँचों फिंगर्स पर जो है हमने मान बैठाया डिग्री का, डिग्री मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दूसरा पर भी सेम है वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये दोनों आप चित्र देख रहे होंगे दोस्तों। तो दोनों चित्र जो है के माध्यम से हम लोग जो है आज पूरे मान सारणी को सीखने वाले हैं। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्लॉकवाइज उसको कहते हैं जो घड़ी के दिशा में ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। तो विपरीत दिशा के लिए कॉस थीटा, और जो घड़ी के दिशा में चलता है उसके लिए हम लोग साइन थीटा में करते हैं, है ना। तो साइन जैसे कि करना क्या है भाई, ये तो फिगर समझ में आ गया, लेकिन मान कैसे निकालेंगे? ये अजीब लग रहा होगा दोस्तों कि मान कैसे निकलेगा। तो बिल्कुल इजी है मान निकालना, विदाउट टेबल को याद किए आप इस फिंगर पर 0, 30, 45, 60 और 90 आप ये इस पर लिख करके जो है आप पूरा टेबल तैयार कर सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए कैसे टेबल तैयार करेंगे। तो इसके लिए तरीका है, तरीका ये है जैसे कि हम अब बता दिए कि साइन के इस्तेमाल करना है और कॉस का इस्तेमाल करना है। तो आप इसमें से साइन का कोई भी वैल्यू एक ले करके, जैसे कि हम 60 डिग्री ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अगर वैल्यू पूछेगा तो शायद आप जो है टेबल बना करके तब बताइएगा वहाँ पर कि इसका इतना मान होगा, या फिर आप जो है अगर टेबल याद किए हुए हैं तो आप बता सकते हैं। लेकिन फिंगर्स पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कैसे बताएंगे? तो आसान है दोस्तों, यहाँ पर जो है साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताना बहुत ही इजी है। यहाँ पर देख लीजिए, हमको हम जो यहाँ पर क्लॉकवाइज लिखे हैं, क्यों? क्योंकि जो फिंगर का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, जैसे 60 का कह रहा है, तो साइन 60 देखना है कि साइन है या कॉस है, बस इतना ध्यान लगाना है कि साइन है या कॉस है। तो 60 का है, तो 60 के आगे क्लॉकवाइज यानी कि 60 को छोड़ के उसके आगे का फिंगर्स को हम लोग गिनना है कि आगे कितने फिंगर हैं। तो जिसका कहेगा उसके आगे का लेना है, क्लॉकवाइज में आगे, क्लॉकवाइज में आगे चलना है। तो जो भी फिंगर्स का जो नंबर है, नंबर्स ऑफ फिंगर जो भी है, उसको रूट के अंदर में लिखना है, और सभी में 2 से भाग लगाना है। सभी में क्या करना है? 2 से भाग लगाना है, यानी कि साइन का जो भी वैल्यू होगा, साइन का यानी कि अंडर रूट नंबर्स ऑफ फिंगर, नंबर्स ऑफ फिंगर, नंबर्स ऑफ फिंगर बाय 2 करना है सभी में, कॉस का हो या साइन थीटा का हो, कॉस थीटा का हो या फिर साइन थीटा का हो। नंबर ऑफ फिंगर्स बाय 2, नंबर ऑफ फिंगर्स बाय 2 कर देना है सभी में। तो नंबर ऑफ फिंगर्स जिसका पूछा उसके आगे का नंबर ऑफ फिंगर्स, यानी कि
जिसका पूछा उसके आगे का जो है उंगली का संख्या गिनना है। तो 3 उंगली है तो तीनों को रूट में रखना है, बाय 2 कर देना है। तो आप जाकर के मान सारणी चेक कर सकते हैं टेबल कि साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है या नहीं। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं उंगली के हिसाब से। आप देख लीजिए कितना आसान है, आप जो है बिल्कुल इजी में बता सकते हैं। 60 है तो इधर 3 फिंगर है, तो 3 फिंगर को रूट के अंदर में रख करके बट्टा 2 सभी में लगाना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ साइन में ही, सभी वैल्यू में आपको बट्टा 2 करते जाना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप 90 डिग्री ले लीजिए साइन में, तो साइन में अगर 90 डिग्री लिए तो साइन 90, तो 90 है तो 90 जिसका कहेगा उसको छोड़ के काउंटिंग करना है। ऐसा नहीं कि इसको भी काउंटिंग करना है, मतलब 90 है तो 90 को छोड़ देना है और उसके बाद का देखना है। तो उसके बाद कितने फिंगर हैं, 1 2 3 4, तो 4 है तो अंडर रूट में लिखना है। कहाँ, तो रूट के अंदर में। बाई क्या करना है, तो 2 करना है। अब देख लीजिए 4 का वर्गमूल 2 और 2 कट गया, 1 आया। साइन 91 होता है या नहीं, आप बताइए। साइन 91 होता है ना, तो साइन 91 फिंगर से आ गया आपका, है ना। अब इस प्रकार से जो है अगर आपको कह दें कि साइन 45 डिग्री का क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री, अब 45 है तो इसके आगे का 2 नंबर है ना, √2 अब बट्टा 2। अब देखिए ये 2 बार रूट, इसको हम लिख सकते हैं, √2 ऊपर में है और इसको हम √2 गुने √2 कर सकते हैं, क्योंकि √2 का गुना क्या होता है, 2 होता है। एक रूट से ख़त्म हो गया तो 1/√2 आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है साइन का वैल्यू, जितना भी वैल्यू है साइन का, आप आसानी से निकाल सकते हैं। रही बात अब कॉस की, तो कॉस का भी वैल्यू अब उल्टा चलना है। क्या करना है, उल्टा चलना है। अब देख लीजिए, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि साइन अगर 0 का वैल्यू कहता है निकालने के लिए, साइन 0 का, तो साइन 0 का शायद आप ये कहिएगा कि सर आगे तो कुछ है नहीं नंबर, तो आगे नहीं है तो नहीं का क्या अर्थ होता है, जो चीज़ नहीं होता उसके लिए हम लोग 0 ले लेते हैं। तो 0, साइन 0 में 0 होता है क्योंकि उसके आगे फिंगर है ही नहीं। चलिए अब जो है हम लोग कॉस के लिए बात कर लेते हैं। कॉस के लिए, अब कॉस के लिए इसमें तो साइन में सीधा चले, अब इसमें उल्टा चलेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होने वाला है ना। हम लोग यहाँ साइन वाला में जो पूछ रहा था उसके आगे का गिन रहे थे, तो इसमें जो पूछेगा उसके उल्टा विपरीत चलना है कि नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर अगर हम पूछें कि कॉस 60 डिग्री क्या होगा, तो आप यहाँ पर है कॉस 60 यहाँ पर है, तो इसको छोड़ के कितने फिंगर्स हैं, तो 1 फिंगर्स हैं, तो √1/2। अब ये बताइए कि 1 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट जो होता है 1 होता है /2, तो कॉस 60 में 1/2 होता है। अब देख लीजिए अगर cos 0 की बात किया जाए, cos 0 का पूछ दे कि cos 0 का मान कितना होगा, तो cos 0 यानी कि cos 0 इसको छोड़ के आगे का फिंगर 1 2 3 4, तो √4/2 सभी में करना है। आपको बता चुके हैं कि /2 यानी कि 2 से भाग सभी वैल्यू में लगाना है। तो 4 का वर्गमूल 2/2 कट गया, 1 आया। अब जो है आपको अगर कहे 30 का सर बताइए cos 30 का क्या होता है, तो 30 को छोड़ के आप क्या कीजिएगा, आगे का 3 फिंगर गिनिएगा, 1 2 3 √3/2। एक चीज़ याद रखना है कि नंबर ऑफ फिंगर जो होगा ना वो हमारा रूट के अंदर में होगा और बट्टा 2 सभी में होगा। तो इस प्रकार से साइन और कॉस का जो जितने भी वैल्यू होंगे वो सभी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कहिएगा कि भाई तो फिर आप tan का कैसे निकालिएगा, tan का निकाल के बता दीजिए। तो tan का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का सहारा लेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ऐसे पहले कर लेंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है साइन, अब जो है tan अगर कहते हैं कि tan 60 डिग्री कितना होगा, tan 60 में, तो हमको क्या करना है, थीटा जितना है उतना यहाँ भी रखेंगे, साइन 60 बट्टा कॉस 60 यानी कि यहाँ पर है, तो साइन के लिए इधर चलेंगे, साइन के लिए 3 फिंगर्स रूट में बट्टा 2। अब कॉस की बात करें, कॉस 60, तो कॉस 60 यानी कि उल्टा इधर चलेंगे, तो √1/2, 2 से 2 खत्म, √3
1 का जो रूट है 1 ही होगा, यानी कि √3 होगा। तो tan 60 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अभी और जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि भाई हमको tan 30 डिग्री का वैल्यू आप बताइए कितना होगा, तो फिर tan 30 का निकालने के लिए sin 30 बट्टा cos 30, sin 30 बट्टा cos 30, चूँकि tan का फॉर्मूला ही होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो थीटा मतलब क्या, एंगल, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, तो 30 यहाँ है तो 30 यहाँ भी होगा, ये याद रखना है। तो sin 30 में ये चीज़ भूलना नहीं है, अगर 30 यहाँ है तो 30 यहाँ भी, 30 यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 30 है, तो ये याद रखना है कि साइन के लिए किधर चलना है और कॉस के लिए किधर चलना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज़ को आप भूल जाते हैं ना साइन और कॉस में, तो फिर आप मान नहीं बना पाइएगा। तो ये याद रखना है कि साइन के लिए आपको घड़ी के दिशा में चलना है और कॉस के लिए आपको घड़ी के उल्टा दिशा में चलना है, फिंगर्स को गिनना है। तो 30 है ना, तो साइन के लिए इधर वाला गिनिएगा, तो 1 फिंगर है, तो √1/2, और 2 सभी में लगाना है, ये चीज़ याद रखना है, 2 सभी में। अब cos 30 के लिए, cos 30 की बात कर रहे हैं तो उल्टा चलेंगे, ऐसे देखिए घड़ी के विपरीत, विपरीत ऐसे चलेंगे, तो 30 को छोड़ के 3 फिंगर हमारा बचता है, तो √3/2। अब यहाँ 2 से 2 हटा दीजिए, तो 1 का जो वर्गमूल है 1 और √3 नीचे में, तो 1/√3 इसका आ गया tan 30 का। तो इस प्रकार से आप tan का सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि साइन, कॉस और tan जब निकल गया तो आपका बाकी जो 3 है वो क्या है, आप जान रहे हैं, कॉट, सेक और कॉसेक। जो कॉट जो है वो tan का है उल्टा इन्वर्स, सेक जो है कॉसेक, सेक जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है, और कॉसेक जो है कॉसेक थीटा वो है साइन थीटा का उल्टा। तो जब साइन, कॉस और tan का जो हम वैल्यू पता चल जाएगा तो आप ये तीनों तो आसानी से निकाल सकते हैं। फिर एक बार मैं आपको याद करा दूं कि जैसे कि साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है, 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, पलट दीजिए तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप ये कहिएगा कि सर फिंगर पर फिर जो है हम कॉसेक का कैसे निकालेंगे, तो आपको कॉसेक का फिंगर पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, साइन का निकाल करके आपको पलट देना है वैल्यू को। साइन का वैल्यू निकाल करके क्या करना है, आपको पलट देना है। थोड़ा सा रफ करते हैं और इसको समझाते हैं अच्छे से। अगर आपसे ये पूछे कि कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा फिंगर पर, कॉसेक 60 डिग्री फिंगर पर अगर हमको बताना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप जान रहे हैं कि जो कॉस है वो साइन का इन्वर्स है ना, साइन का इन्वर्स है कॉसेक। तो कॉसेक जो है साइन का इन्वर्स है, तो यहाँ पर जो है 1/, हम इसको साइन लिख सकते हैं, इन्वर्स मतलब उल्टा। यहाँ पर जो है कॉसेक जो है इन्वर्स होता है साइन थीटा का, यानी कि 1/sin लिखाएगा। तो यहाँ पर 60 है तो 1/sin 60 लिखाएगा। अब जो है sin 60 यानी कि यहाँ पर है तो इधर वाला फिंगर गिनेंगे साइन के लिए, 3 फिंगर, तो √3/2, 1 2 3। अगर 3 स्टेप हो तो दूसरा स्टेप ऊपर चला जाता है, तो 2/, क्या लिखाएगा, √3। ये कॉसेक 60 का हो गया, कॉसेक 60 का। आप जान रहे हैं कि साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो कॉसेक उसका उल्टा 2/√3 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मेरे विचार से अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप बता सकते हैं, अपनी जो भी दिक्कतें हो उसको अगले वीडियो में जो है हल करके आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं फिंगर पर आप प्रैक्टिस करके उसको तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हम समझते हैं कि टेबल से बहुत ही आसान है, क्योंकि ये फिंगर जो है एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल होता है वो ऑब्जेक्टिव से आता है, तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से हल कर सकते हैं इसके मदद से। सवाल जैसे कि 2 नंबर में पूछ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे साइन
60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान पूछेगा कि मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अगर इसका मान पूछ रहा है दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो 2 नंबर से आपका पूछेगा, है ना। 2 नंबर तो फिक्स है कि 2 नंबर में इस टाइप का सवाल रहता है। तो इसको कैसे आप निकालिएगा? तो इस प्रकार के सवाल के लिए क्या आप मान सारणी टेबल बनाइएगा? बिल्कुल नहीं, आप फिंगर का प्रैक्टिस कीजिए। फिंगर के प्रैक्टिस से इस प्रकार का जो भी सवाल होंगे वो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा डील कर सकते हैं, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम अगर टेबल के चक्कर में पड़ेंगे कि टेबल बना लेते हैं, टेबल लिख लेते हैं, तब इस सवाल को बनाएंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा देर हो जाए, है ना। हमारे पास कम समय बचे, टेबल लिखते लिखते टाइम पास हो जाएगा। तो अगर फिंगर का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हैं तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा वो आप मतलब कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से आसानी से जो है आप तुरंत हल कर लीजिएगा। जैसे देखिए साइन 60, यहाँ पर फिंगर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। 60 आपका यहाँ है साइन का, 3 उंगली इधर है, तो 3 उंगली इधर है तो फटाक से रूट में रखिएगा बट्टा 2, है ना। अब देखिए कॉस 30 यहाँ है ना, 30 यहाँ है तो कॉस के लिए 3 फिंगर इधर है, तो 3 इंटू में है तो गुना का साइन लगा लीजिए, √3/2 कर लीजिए, है ना। साइन 30 यहाँ है, इधर वाला फिंगर गिनना है तो 1 √1/2, फिर क्रॉस, ये गुना का चिन्ह। अब कॉस 60 यानी कि यहाँ पर है कॉस के लिए, तो इधर वाला फिंगर यानी कि √1/2। देख लीजिए, थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, नहीं तो आप जो है टेबल बनाइएगा फिर आप सवाल हल कीजिएगा, बहुत मतलब कि देर लग जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कम समय बचेगा, और एग्जाम में तो हमें इस टाइम को बचाना पड़ता है, क्योंकि समय हमारे पास रहेगा तो हम क्वेश्चन को अधिक से अधिक डील कर सकते हैं। और नहीं तो एक सवाल के चक्कर में अगर हमारा 10 से 15-20 मिनट चला जाता है तो फिर ये 2 नंबर के चक्कर में अगर 10-20 मिनट आप खो देते हैं तो कितना कीमती समय खो देते हैं, ये शायद आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, है ना। तो आप फिंगर का प्रैक्टिस कीजिए। √3 का जो मल्टीप्लाई होगा तो रूट में जब समान राशि हो तो गुना होकर 1 हो जाता है, यानी कि 1 राशि आ जाता है ना। आप 2 दूनी 4 प्लस 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा यहाँ पर, तो 3/4, 1 का गुना 1, यहाँ भी 2 दूनी 4, 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 यानी कि 4/4 कट करके आपको 1 आंसर हो गया। तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा आप आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो फिंगर का प्रैक्टिस दोस्तों कर लीजिए, और इस टाइप का जितने भी सवाल हैं आप प्रैक्टिस कीजिए, हर एक सवाल आपसे बनेगा। ये मेरा यानी कि विश्वास है कि जिस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझाया हूँ उस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेहनत करते हैं तो इस टाइप का सवाल एक भी बचने वाला नहीं है। आप लोग बहुत ही यानी कि हंसते खेलते आप जो है सवाल को बना लीजिएगा, कहिएगा बहुत ही आसान है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो तीनों मान सारणी आपको किस तरह से जो है बनाया जाता है मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। अगर फिर भी अगर इसमें दिक्कत है तो वीडियो को जो है रिवर्स करके आप पीछे करके देख सकते हैं बार बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो है जो भी मेरे चैनल पर नए हैं आप कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।